हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें लगा एक वीडियो बनानी चाहिए। आपके पेपर आने वाले हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे 25 तारीख से पेपर हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पेपर दिसंबर से हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस समय, वो पहला कमेंट ये है कि सर जो आपका कंटेंट है वो किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए भाई, ये तो वही वाली बात हो गई ना, 10 रुपए का जो सामान है वो कितने का है जी, तो 10 का सामान 10 का ही होगा। वैसे ही किस यूनिवर्सिटी का है इससे कोई लेना देना नहीं है, सारा कंटेंट बीएससी का है। अब ध्यान से समझिए, एक दो यूनिवर्सिटीज अगर छोड़ दें, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लिया जो यहाँ के फर्स्ट सेमेस्टर में है वो वहाँ के थर्ड सेमेस्टर में है, यानी ओवरऑल थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो सर जी अब हम क्या करेंगे, तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमारी तरफ लगती है MJPRU, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कंटेंट MJPRU के लिए है। यहीं पड़ोस में कानपुर यूनिवर्सिटी लगती है, लगभग सिलेबस सेम ही है। यहीं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी लगती है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी भी लगती है। 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस लगभग सेम है। और अगर सिलेबस सेम है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी सेम है, आपका पेपर भी सेम है, सब कुछ सेम आएगा। तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं। हम कंटेंट बना रहे हैं बीएससी वाले बच्चों के लिए। अगर आपका सिलेबस मैच नहीं भी कर रहा है, समझो हमने आपको क्या कहा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गारंटी ले रहे हैं पेपर अच्छा होगा। समझो, मान लिया आप थर्ड सेमेस्टर में हो और आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हो कि आपका सिलेबस मैच नहीं कर रहा है, ठीक, या पूरा सिलेबस मैच नहीं कर रहा है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई बीएससी के अंदर पास होने का सीक्रेट ये है, पिछले 2-3 सालों के पेपर सॉल्व कर लो। सर जी कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने केमिस्ट्री पूरी यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, फिजिक्स भी पढ़ा रखी, सब पढ़ा रखा। पिछले 4 साल हो गए यार, 4 बार पूरा कोर्स पढ़ाया, इस बार फिर से नया डालना है, इसका मतलब ये थोड़ी है पुराना बेकार हो गया या कूड़ा हो गया, पढ़ाया तो हम ही ने। तो अगर आपका सिलेबस मान लिया नहीं भी मैच कर रहा तो आपको तैयारी कैसे करनी, मैच कर रहा है तो फिर तो आंखें बंद करके जो हम बताएं पढ़े रहो। तैयारी अगर मान लिया नहीं भी मैच कर रहा तब कैसे करोगे, तो एक काम करना है, अपनी यूनिवर्सिटी का 2024 का और 23 का कम से कम पिछले 2 साल के पेपर निकाल लो। उन पेपर में जो क्वेश्चन आया, मान लिया लेजर आया हुआ है, आप सर्च करो लेजर BDKDN, हमने उसे फर्स्ट में पढ़ाया हो, थर्ड में पढ़ाया हो, फिफ्थ में पढ़ाया हो, किसी सेमेस्टर में पढ़ाया हो, लेजर वही है। यानी ओवरऑल कोई भी टॉपिक, मान लिया ऑप्टिक्स यहां पे थर्ड सेमेस्टर में है, ऑप्टिक्स आपके में फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कौन से सेमेस्टर में। आप पिछले 2 साल के पेपर को सॉल्व करो। अगर आपका सिलेबस नहीं भी मैच कर रहा तो आप टॉपिक सर्च करो, और लगभग सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं। तो पहली कंफ्यूजन ये दूर हो गई, हमने यहाँ पे नोट भी कर लिया, पहली कंफ्यूजन ये दूर हो गई होगी कि हमारा कंटेंट किस यूनिवर्सिटी के लिए है। साथ में हमने आपको ये भी बता दिया कि पिछले 2 साल के अगर आप पेपर हल कर लेते हो अपनी यूनिवर्सिटी के, हल कैसे करोगे, तो अगर सिलेबस मैच कर रहा है तो सब कुछ हमने हल करा ही दिया है, नहीं भी कर रहा तो आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, और हमने लगभग किसी ना किसी सेमेस्टर में वो टॉपिक पढ़ाया ही होगा, और आप बहुत आराम से चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, दूसरा, मान लिया आपका भैया सिलेबस भी मैच नहीं कर रहा है, आपको टॉपिक भी नहीं मिल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, तो आपको क्या करना है, तो भैया आपके पास एक तरीका है, आप एक मॉडल पेपर खरीद के ला सकते हो। इस वीडियो में हम दूसरा पॉइंट कवर कर रहे हैं कि मॉडल से कैसे पढ़ना चाहिए। देखो भाई समझो, चाहे हम लोग 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीएससी में हो, किसी भी क्लास में हो, मॉडल में हमेशा अंधाधुंध दे रखा होता है। तो जब आप मॉडल देखते हो तो आपने देखा छोटी छोटी लैंग्वेज में बहुत सारा दे रखा होता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी हमेशा रहती है, हम कितनी भी बार बताएं कि सर मॉडल या तो प्योर हिंदी में है या तो प्योर इंग्लिश में है। अबे जिस लैंग्वेज में लिख पाओ, हम तो हमेशा कहते हैं मिक्स में, मतलब ये होता है कि बीच में कुछ इंग्लिश के शब्द भी इस्तेमाल करो, थोड़ा सा आपकी स्किल अपग्रेड होगी, सामने वाले को भी लगेगा बच्चे ने कुछ सीखा है, वरना उसे लगेगा यार वही 12th में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वही छापते थे, अभी भी ये वही छाप रहे, तो नंबर गिरने के चांसेस रहते हैं, ये रियलिटी है। बाकी किसी लैंग्वेज में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीएससी दोनों मीडियम में होती है, हिंदी में भी इंग्लिश में। कुछ की कंफ्यूजन ये है, सर हमने इंग्लिश मीडियम भरा तो क्या मिक्स, अबे भैया जब नहीं औकात है लिखने की तो मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये तो छोड़ ही दो यार, लैंग्वेज जो मर्जी हो लिखो। लेकिन जब आप मॉडल पढ़ोगे तो मॉडल में मतलब 3 पन्ने दे रखे हैं, लेकिन हमने आपसे क्या कहा, अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन लिखना ही 2-3 लाइनों में। तो जब 2-3 लाइनों में लिखना तो 2 पन्ने थोड़ी पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मान लिया कुछ बायोलॉजी का टॉपिक है तो उसकी खोज किसने की है तो समझ में आएगा ना, सन कौन सा है ये तो समझ में आएगा ना, उसके बारे में 4-6 चीजें तो पल्ले पड़ेंगी। अब अगर 12 लक्षण दे रखे हैं तो 12 में 4 लक्षण तो समझ में आएंगे ना, तो 4 ही पढ़ो ना, बाकी क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो उन्हें।
मॉडल पेपर में अंधाधुंध दे रखा है, इसका मतलब हमें सब नहीं पढ़ना है बैठ के, ये समझिए भाई। आप इतने बड़े बच्चे हो गए अभी तक अगर उसी मतलब नहीं 9th वाली हरकतें करोगे कि सामाजिक में इतना लंबा लॉन्ग है कहीं से याद करें, तो फिर फायदा क्या बड़े हुए यार। थोड़ा सा अपने मेंटल लेवल को बढ़ाइए भाई, समझ गए आप। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई टॉपिक मॉडल से पढ़ रहे हो तो मॉडल से आपको कैसे पढ़ना है, पूरे 2 पन्ने हैं, उसमें देखो कौन कौन सी लाइनें पल्ले पढ़ रही हैं, जितनी पढ़ रही हैं उतनी समझ लो, उन्हें अपनी भाषा में लिख लो। अगर आप आधा पेज भी भर पाए तो बहुत कंटेंट है, मतलब टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इतना यहाँ के लिए बहुत है भैया। जब कंपटीशन होता है वहाँ पे डीप नॉलेज चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उसके अंदर से, यहाँ डीप नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ पे रिलेटेड लिखा होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। रिलेटेड का मतलब टॉपिक सही लिख रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कुछ और लिख रहा है, तो आप रिलेटेड भी लिखोगे तो 10 क्वेश्चन तो आते हैं 2-2 नंबर वाले, 20 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे भाई। छोटे छोटे लिखने हैं, उसमें 2-3 लाइनें ही लिखनी है। उसके अलावा 3 डिटेल शॉर्ट आते हैं जिनमें से 2 ही कर रहे हैं, एक भी फंस गया तो 15 हो गए, 35 हो गए, 25 का लॉन्ग आ गया। 3 लॉन्ग आते हैं, एक ही तो करना है, 25 का लॉन्ग आ गया, कितने हो गए भाई? 35, 40, 60 नंबर हो गए 75 में से, इतने तो आते नहीं बीएससी में। यानी ओवरऑल घबराओ नहीं। पहला तरीका हमने आपको बताया कि कोई यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस लगभग सेम ही होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद एक आध यूनिवर्सिटी का अलग है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने पिछले 2 साल का पेपर सर्च करेंगे। उन पेपर्स को सर्च करने के बाद जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा आप सर्च करोगे, साथ में चैनल का नाम लिख देना। कई बार नहीं भी लिखोगे तब भी नंबर 1 पे अपनी वीडियो आ जाएगी, लगभग हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। तीसरी बात, सर आपकी कुछ पुरानी वीडियोस हैं आपने जूलॉजी की बनाई, अब हम फिर बता रहे हैं, कोई भी वीडियो हो मेरी आज की, 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, अगर वो आप तक पहुंच रही है, आपको मिल रही है, आप उसे पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। सबसे आखिरी एक क्वेश्चन इस वीडियो में, एक बच्चे ने पूछा सर जो आप 1 शॉट की बात कर रहे हैं कि हम एक ही 1 शॉट देखेंगे और पास हो जाएंगे, वो 1 शॉट आप कहाँ डालते हो? तो मेरे भाई यूट्यूब पे ही सर्च करो, केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री 1 शॉट, 3rd सेमेस्टर केमिस्ट्री 1 शॉट, 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री 1 शॉट, सब पढ़ाया हुआ है। 1st सेमेस्टर फिजिक्स 1 शॉट, ठीक। 3rd का 1 शॉट आना बाकी, उस पर काम जारी है। आपको कल ही वीडियो मिलेगी जो कि 5th सेमेस्टर से रिलेटेड है भाई, ठीक है। तो घबराओ बिल्कुल भी नहीं। आज कितनी तारीख है भाई? आज 13 तारीख है, ठीक। कल 14 तारीख यानी चिल्ड्रंस डे है। सभी बच्चों को पहले तो चिल्ड्रंस डे की बहुत शुभकामनाएं। जो लोग जूलॉजी बॉटनी का, अगर किसी ने 1st का 3rd का कोर्स वोर्स भी ले रखा है, आपने देखा होगा अंधाधुंध इस समय हम कंटेंट बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस समय हम अंधाधुंध तरीके से लगे हुए हैं, किस पे हम बता दे रहे हैं आपको, 1st 3rd सेमेस्टर की जूलॉजी बॉटनी पे, 3rd और 5th की फिजिक्स पे। बाकी लगभग सब कुछ हमने करा दिया है, केमिस्ट्री पूरी है, सब कुछ है, बस सर्च करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप सर्च करो, 10 बार बना चुके हैं। नहीं पढ़ोगे, अब भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे भाई? क्योंकि टाइम कितना बचा हुआ है, सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं भैया। इन 15 दिनों में दोनों लोगों की जिम्मेदारी, मेरी भी आपकी, 15 दिनों में अगर हम आपको 30 से 40 वीडियोस दे पाए, जो कि हम दे रहे हैं। आज भी हमने 3 वीडियो शूट करी हैं, कल भी करी थी, परसों 6 वीडियो शूट करी थी। आपने देखा होगा जूलॉजी बॉटनी चैनल पर कितनी वीडियो पब्लिक कर दी थी, जो लोग फॉलो करते हैं। तो ओवरऑल अपने और चैनल भी हैं, बी डिकेडेन बीएससी एक चैनल है जिस पर फिजिक्स आती है, ठीक है। बी डिकेडेन जूलॉजी बॉटनी एक चैनल है जिस पर जूलॉजी बॉटनी डालना है, यहाँ पे केमिस्ट्री प्लस जो भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट है वो डालना है। इतना सब इकट्ठा करने के लिए एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। जो भी वीडियो हम जिस चैनल पर डालते हैं वहाँ पे शेयर कर देते हैं भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बता दो, हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है। बाकी पहली बार देख रहा हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बीएससी से रिलेटेड प्योर कंटेंट है भाई, और एक बड़ा प्राउड वाली फीलिंग है, ठीक है, बड़ा प्रिविलेज फील करने वाली फीलिंग है। ओवरऑल अपने बीएससी वाले कंटेंट पे 10 करोड़ प्लस व्यूज हो गए हैं, तीनों चारों जो भी चैनल अपने हैं उन्हें मिला के। तो बीएससी इतना माइक्रो है, उस पर 10 करोड़ व्यूज होना, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पेपरों तक माहौल बना रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट ला रहे हैं भाई, रात रात पर बैठे रहते हैं, लिखते रहते हैं। कई बार तो इतना लिख जाता है, फिर सोचते हैं यार अब मुंह धुल लें, बना लें, लेकिन फिर सोचते थोड़ा और लिख लें। तो काफ़ी कुछ हमने लिख रखा है, जूलॉजी का भी, बॉटनी का भी, कंटेंट रेडी है, बस शूट करके अपलोड हो रहा है फटाफट, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए सर, मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।